हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं 12 से 13 दिन के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके पीछे का मेन रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि मोस्टली अकाउंट की मेजर ग्रोथ हुई नहीं थी एंड और भी 2-3 रीज़न है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। एंड मतलब जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो मेक श्योर सबसे पहले आप पीछे की 2 से 3 वीडियोस देख के आओ, या फिर एटलीस्ट पिछली एक वीडियो तो आप देख के आओ, सो डैट आपको पता चल सके कि मतलब मैंने एक चैलेंज मैं कर रहा हूँ, या फिर एक कंडीशन बोल सकते हो आप, जिसमें मैं अराउंड 10,000 रुपीज़ को 1 लाख में कन्वर्ट कर रहा हूँ, डैट टू प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके। ठीक है। एंड रीज़न मैं अब आपको बता दूँ, 12-13 दिन मैंने वीडियो क्यों नहीं रिकॉर्ड की, 12 से 13 दिन के बाद क्यों ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा कि हम 10,000 टू 1 लाख एंड ऑल कर रहे हैं, और मैं वीडियो तभी बना पाऊँगा क्योंकि जब अकाउंट में कुछ मेजर ग्रोथ होगी, या फिर थोड़ा बहुत अकाउंट ग्रो करेगा। राइट। कुछ मेजर ग्रोथ हुई नहीं अभी इसी मंथ में, जैसे स्टार्टिंग हुई है फर्स्ट से लेके आज 4 हो गई है, तो 4 तक ही यहाँ पे थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई है 2-3 दिन में, और इसमें भी सैटरडे संडे था तो मेजर कुछ ग्रोथ नहीं हुई। 1-2 ट्रेड जो है वो मिला था, और अभी भी करंटली जहाँ पे आप देखोगे एक अच्छा ट्रेड चल रहा है, जिसमें कि अराउंड मैंने 79,000 के आसपास मैंने बाई किया हुआ है, एंड 80,500 का यहाँ पे हिट करके बाइंग की तरफ और जा रहा है। तो ऑलमोस्ट यू कैन से 1500 पॉइंट तो यहाँ पे लाइव ट्रेड में दिख रहे हैं, डैट टू जो मैंने कैप्चर किए हैं। ठीक है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अब पहले एक रीज़न हो गया कि अकाउंट की मेजर ग्रोथ हुई नहीं, तो बार बार आपको मैं सेम चीज़ बार बार दिखाऊंगा, या हर वीडियो में एक ही चीज़ बोलते रहूँगा, तो आप भी बोर हो जाओगे, आप भी इरिटेट हो जाओगे। सेकंड रीज़न इज़ कि मतलब जैसे मतलब एज यू नो कि मैं ट्रेड करता हूँ, सो नहीं पाता। राइट। तो अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ एंड इतने मतलब ऑलमोस्ट मल्टीपल डेज हो चुके हैं नहीं सोए हुए, तो आंखों में इतनी ज़्यादा दर्द होती है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी हेल्थ ख़राब थी, लाइक फीवर था और थोड़ा बहुत कोल्ड था, और आंखें में बहुत ज़्यादा दर्द थी, तो इसलिए वीडियो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, और मेजर ग्रोथ हुई नहीं अकाउंट की, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करके मैं क्या करता। राइट। सो अब मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो को मेक श्योर आप लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन दी फ्यू डेज जहाँ तक मैंने प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड की थी वहाँ से लेके आज तक जितने भी ट्रेड्स हुए हैं वो मैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में दिखाने वाला हूँ, डैट टू ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर दिखाने वाला हूँ। एंड फिर हम देखेंगे जितने यहाँ पे ट्रेड हुए हैं, एंड थोड़े बहुत जो कि मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए थे वो स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हो, सो डैट आप स्क्रीनशॉट को यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के साथ मैच कर लेना बाद में। ठीक है। सो लास्ट तक मैंने जहाँ पे दिखाया था, वो जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है यहाँ तक 19 अप्रैल तक यहाँ का ट्रेड मैंने लास्ट तक दिखाया होगा, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो मैं मतलब हर एक इंडिविजुअल वीडियो में हर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को इन डिटेल में दिखाता हूँ, ऑर्डर हिस्ट्री को, कि मैंने प्रीवियस डेज में कितने सारे ट्रेड्स लिए या उस ट्रेड का क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा, क्या रिजल्ट रहा। ठीक है। ये मैं हर एक वीडियो में दिखाता हूँ। मेक श्योर पीछे की वीडियोज़ देख के आओ तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने यहाँ तक दिखाया होगा, 19 अप्रैल तक दिखाया होगा, और प्रीवियस वीडियो का बैलेंस जहाँ तक मेरे को याद है 12,470 नहीं 12,740 रुपीज़ के आसपास बैलेंस था, डैट टू प्रीवियस वीडियो का। ठीक है। सो वहाँ तक आप देख सकते हो। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे एक $13.70 का लॉस हुआ, फिर यहाँ पे $11 का प्रॉफिट आया, फिर यहाँ पे $19 का प्रॉफिट आया, फिर यहाँ पे $9.92 का प्रॉफिट आया, फिर यहाँ पे एक बड़ा मेजर एसएल गया। राइट। ये मेजर एसएल क्यों जाता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेड लिया। एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको। पिछले फ्यू डेज़ में मैंने एक लर्निंग सीखी कि मेजर ऑप्शंस में मेरे साथ क्या इशू हो रहा है, या ऑप्शंस में क्या दिक्कत हो रही है। अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ, लेट्स से मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ, उसमें से 8 ट्रेड या फिर 9 ट्रेड मेरे फेवर में जाते हैं, डैट टू मेरे को प्रॉफिट मिलता है 8 ट्रेड के अंदर, या फिर 9 ट्रेड के अंदर मेरे को प्रॉफिट मिलता है, पैसा मिलता है। लेकिन गलती से अगर एक ट्रेड या फिर 2 ट्रेड में मेरा एसएल चला गया, तो इतने बड़े बड़े एसएल जाते हैं, डैट टू $40 $50 के एसएल चला जाते हैं, एंड प्रॉफिट क्या मिलता है $6 $7 $8 $9। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड मेरे से मैच नहीं हो पा रहा, या फिर ये रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे कुछ समझ नहीं आ पा रहा, क्योंकि एक एक रुपया कमाता हूँ मैं एक दिन में। इमेजिन करो एक एक रुपया मैं एक दिन में कमाता हूँ, तो 8 दिन में मैंने एक एक रुपया कमाया, ईच डे 1 रुपया कमाया, तो 8 दिन का प्रॉफिट आया मेरे अकाउंट में 8 रुपये। ठीक है। फिर मेरे को एक अच्छा ट्रेड दिखा, डैट टू ऑप्शंस के अंदर अच्छा ट्रेड दिखा, तो मैंने ट्रेड दिखा तो मेरे को अग्रेसिवली हाथ चला जाता है ट्रेड लेने के लिए, और मैं ट्रेड ले लूँगा। ठीक है। ट्रेड मैंने ले लिया, उसमें
रिवॉर्ड कितना था, 1 रुपया या 2 रुपये अगेन, क्योंकि 1-1 रुपये मैं प्रीवियस टाइम कमाता आ रहा हूँ, तो 1 रुपया या 2 रुपये मैक्सिमम मिल सकते हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट में लॉस कितना था, मतलब रिस्क कितना था, वो 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड मेरे से मैच नहीं हो पा रहा है यहाँ अकाउंट में। इस रिस्क टू रिवॉर्ड के कारण अकाउंट ग्रो नहीं हो पा रहा अभी प्रीवियस डेज। सो इसको मैंने थोड़ा अवॉइड करना स्टार्ट किया है अब कि डेट टू जो भी हो जाए, मैं क्या करूँगा कि जो मैं सैटरडे और संडे वाली ऑप्शन सेलिंग करता हूँ वो तो मैं मोस्टली करने वाला हूँ। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट डे एक्सपायरी के प्रीमियम शॉर्ट करता हूँ उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी जा सकता हूँ, क्योंकि अगर रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करना है तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है एंड छोटी से मोमेंटम में यहाँ पे स्पाइक लग जाते हैं। एंड स्पाइक जब भी लगते हैं आपको पता है, पहले ऑप्शंस के प्रीमियम जो होते हैं वो स्पाइक लगा के ऐसे हिट करते हैं, फिर अपने बैक टू बेसिक प्राइस के आसपास घूमते रहते हैं या फिर थोड़े बहुत वहीं पे आ जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ मैं अवॉइड करने वाला हूँ। और सैटरडे संडे तो मैं डेफिनेटली करने ही वाला हूँ, ऑप्शन सेल करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी हमारे फेवर में है, प्रीमियम डीके जो होते हैं वहाँ वो भी हमारे फेवर में है, थीटा भी हमारे फेवर में है। उसके बाद सैटरडे संडे है तो मेजर वॉल्यूम नहीं होता, तो वॉल्यूम भी हमारे फेवर में है। तो मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं, मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं। तो सैटरडे संडे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। लेकिन जो नॉर्मल वीक डेज होते हैं, वीक डेज में मैं क्या प्लान कर सकता हूँ कि इधर मैं बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी जा सकता हूँ एंड एक्सपायरी भी थोड़ी आउट ऑफ द मनी की लेनी पड़ेगी। जैसे वीक के स्टार्टिंग में अगर प्लान कर रहा हूँ तो वीक के एंड की एक्सपायरी प्लान करनी पड़ेगी, मतलब 5, 6, 7 दिन का डिफरेंस बन जाए बीच में, सो डैट प्रीमियम भी अच्छे मिलेंगे और बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी चल जाएंगे तो थोड़ा सेफ साइड हो जाएगा। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें मैंने अभी फिगर आउट कर रहा हूँ एंड इन सारी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। सो आने वाले टाइम में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि इन सब का क्या रिजल्ट रहा, या फिर कुछ चीज़ें मैं खुद ट्राई करूँगा, फिर मैं उसको डेफिनेटली आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है, सो अब आ जाते हैं वापस अपने पॉइंट पे, जहाँ पे यहाँ पे लॉस हुआ 40 पॉइंट समथिंग, कितना $40.61 का यहाँ पे एसएल गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे 40.61 के बाद यहाँ पे 6.42 का प्रॉफिट आया, फिर यहाँ पे $3.75 का एसएल गया, फिर यहाँ पे $5.84 का एसएल गया, फिर यहाँ पे $14.66 का प्रॉफिट आया, फिर यहाँ पे $13 का प्रॉफिट आया हुआ है अकाउंट में। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं, इसके बाद यहाँ पे 5.17 का एसएल, 4.22 का एसएल, फिर 8.58 का प्रॉफिट, फिर यहाँ पे 12.29 का प्रॉफिट। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं, इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे 5.80 का प्रॉफिट आया हुआ है। फिर इसके बाद अगेन यहाँ पे ऑप्शंस पे ख़राब सिनेरियो हो गया तो यहाँ पे $66.47 का एसएल चला गया। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसके बाद 3.09 का एसएल, उसके बाद 3.84 का प्रॉफिट, उसके बाद 7.31 का प्रॉफिट। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर आपको क्लियरली दिखेगा यहाँ पे 23.84 का प्रॉफिट आया हुआ है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 23.84 का प्रॉफिट आया, उसके बाद 3.78 का प्रॉफिट, उसके बाद 0.91 का प्रॉफिट, एंड उसके बाद अगर हम देखेंगे 3.70 का प्रॉफिट, एंड उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 3.70 के बाद 7.54 का प्रॉफिट एंड 9.25 का यहाँ पे एसएल गया हुआ है एंड 23.64 का यहाँ पे प्रॉफिट आया हुआ है, जो कि प्रीवियस ट्रेड में यहाँ पे मैंने 0.011 के साथ एंड किया था। एंड अभी करंट जो ट्रेड चल रहा है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। समवेयर अराउंड यहाँ के आसपास मैंने कहीं पे लिया था रिवर्सल के लिए, क्योंकि इमीडिएटली इतना शार्प रिवर्सल आ रहा था और यहाँ पे कुछ अच्छा प्राइस एक्शन भी दिख रहा था 5 मिनट टाइम फ्रेम में। ये ओवरले टाइम फ्रेम है, 5 मिनट में कुछ अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा था, वहाँ पे मैंने कुछ प्लान किया एंड क्वांटिटी के हिसाब से छोटा सा प्रॉफिट, छोटे से एसएल के अगेंस्ट में यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है। एंड इस ट्रेड को मैं होल्ड इसीलिए कर रहा हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 80,500 का लेवल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रेक होके और मार्केट मोमेंटम कर सकता है, डेट टू बाइंग की तरफ और मोमेंटम कर सकता है। इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्राई किया इमीडिएटली रिवर्सल आ गया, यहाँ पे सेकंड टाइम ट्राई किया इमीडिएटली रिवर्सल आ गया, थर्ड टाइम ब्रेकआउट हुआ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे ही सस्टेन कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये बाइंग के लिए ही रेडी हो रहा है, रैदर देन मैं इसको एग्जिट कर दूं। बस हमको थोड़ा सा पेशेंसली इसको होल्ड करना पड़ेगा, सो डैट यहाँ पे हमको एक अच्छा बड़ा पॉइंट्स कैप्चर करने हैं, तो डेफिनेटली हमको पेशेंसली इसको होल्ड करना पड़ेगा। तो इस अकाउंट का मैं आपको बता देता हूँ, ये अकाउंट वही है जो आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा और ऑलमोस्ट इसमें मैंने डिपॉजिट किए थे, मैं आपको बताता हूँ, वो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने दिखाया था। 7020 समथिंग मैंने डिपॉजिट किए थे और 2240 मैंने फायर से विड्रॉ करके इसमें डाले थे।
जो फायर्स मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट्स में मैं जब ट्रेड करता था, और मैं अभी भी उसमें करने वाला हूँ, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, कुछ चीज़ों पे स्टडी कर रहा हूँ, सो डैट मैं अगेन फिर से इंडियन मार्केट में ट्रेड करने वाला हूँ। एंड इंडियन मार्केट में भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सो 7020 जो मैंने डाले थे वो मैंने सेविंग्स, मतलब जहाँ से भी आपको कहीं से भी पैसे मिल जाते हैं सेविंग्स को, उसको मैं सेव करते रहता हूँ। एंड उसको यहाँ पे मैंने क्या बोलते हैं फिर यहाँ पे डिपॉजिट किए थे, ठीक है। सो बेस कैपिटल मैंने फिर से 10,000 समथिंग बनाया था। एंड जो अभी आपको दिख रहा है बैलेंस 14.22, ये सारा प्रॉफिट अकाउंट में आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अकाउंट का जो बैलेंस है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख लेते हैं सो डैट आपको क्लियरली दिख जाए। एंड अगर आपको मैच करना है तो आप मैच भी कर सकते हो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के साथ, ठीक है। सो ये स्क्रीनशॉट अब मैं आपको जल्दी जल्दी इसको एक्सप्लेन करके जल्दी से आगे आगे करते रहता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक फ्यूचर में ट्रेड प्लान किया हुआ है, यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ पे एक एसएल था, मोस्टली इसमें एसएल गया होगा, मतलब 300-400 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा था, जहाँ तक मेरे को याद है 300-400 पॉइंट का इसमें प्रॉफिट दिखा था, लेकिन इमीडिएटली रिवर्सल आ गया तो यहाँ पे एसएल चला गया, तो कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद यहाँ पे पी शॉर्ट की थी 74,800 की, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया होगा। इसके बाद यहाँ पे अगेन 72,800 की पी शॉर्ट की हुई है, एंड यहाँ पे अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, सो यहाँ पे एक प्रॉफिट अच्छा सिनेरियो मिला होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाँ ये वही ट्रेड है, यहाँ पे 72 पे शॉर्ट किया, 20 पे इसको मैंने बाय बैक किया होगा, रिकवर किया होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें 76,000 की यहाँ पे पी शॉर्ट हुई है, एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे 73,800 की पी शॉर्ट हुई है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक फ्यूचर में ट्रेड प्लान हुआ है, ठीक है, छोटे से एसएल के साथ। यहाँ पे अगेन फ्यूचर में ट्रेड प्लान हुआ है छोटे से एसएल के साथ। यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या हुआ है 77,800 की यहाँ पे मैंने पी शॉर्ट की हुई है। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे 75,800 की पी शॉर्ट की है। एंड यहाँ पे अगर अगेन यहाँ पे फ्यूचर में ट्रेड प्लान हुआ है, सो क्योंकि स्कैल्प करता हूँ तो मैं लिमिट ऑर्डर डाल के छोड़ देता हूँ कि 600 पॉइंट मिले तो पोजीशन ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे अगेन फ्यूचर में सेलिंग का ट्रेड यहाँ पे प्लान हुआ था। उसके बाद यहाँ पे कॉल शॉर्ट हुई है 78,000 की। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे 80,200 की यहाँ पे कॉल शॉर्ट हुई है। एंड यहाँ पे अगेन कॉल शॉर्ट हुई है 77,800 की। मेरे को जहाँ तक याद है इसी पोजीशन में मेरा एसएल गया होगा, जो कि एक बड़ा एसएल गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 77,800 में यहाँ पे प्रॉफिट आया होगा, मैक्सिमम 7.40 मिल सकता था, लेकिन जहाँ तक मेरे को याद है 7.30 समथिंग के आसपास मैंने इस पोजीशन को एग्जिट कर दिया था। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पोजीशन है ये मैंने काफ़ी डेज होल्ड करके प्लान किया था, डेट टू ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन प्लान की थी वीकली एक्सपायरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो इसके बाद अगर हम देखेंगे ये ट्रेड है जो मैंने 1 मई को प्लान किया था। यहाँ पे अगर आप डेट देखोगे ये मंथ की स्टार्टिंग में, ठीक है, 1 मई को मैंने प्लान किया था। ऑलमोस्ट 10,000 समथिंग का अकाउंट बैलेंस था जब मैंने मंथ का स्टार्टिंग की थी। और यहाँ पे मैंने इस जोन के आसपास प्लान करना था, इस जोन के आसपास प्लान करना था, लेकिन मैं कहीं पे बाहर था, टेम्पल में था, तो मैंने जिस टाइम ओपन फ़ोन खोला और जहाँ पे मेरे को दिखा मैंने ट्रेड ले लिया, क्योंकि मेरे से कंट्रोल नहीं होता। फिर अगर अच्छा ट्रेड दिख रहा है तो मेरे से कंट्रोल नहीं होता, फिर हाथ ऑटोमेटिकली चला जाता है। एंड यहाँ के आसपास मैंने ट्रेड प्लान करना था तो थोड़ा बहुत ऊपर चला गया था, यहाँ पे 400 पॉइंट के लेट एंट्री मिली, इसलिए मैंने क्वांटिटी यहाँ पे आधी डाल दी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको वही बता सकता है जो हर दिन ट्रेड कर रहा है, हर दिन मेहनत कर रहा है, हर दिन हार्डवर्क कर रहा है, वो ही इंसान आपको ये चीज़ बता सकता है कि डेट टू ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको फुल क्वांटिटी में प्लान करनी है। एंड आपका प्राइस था 76,000 के आसपास आपको परचेज़ करना था, लॉन्ग करना था, ठीक है। 76,500 आ गया तो आप क्या करो, क्वांटिटी कम कर लो। क्यों? क्योंकि एसएल बहुत बड़ा बन गया, अगर गलती से एसएल चला गया तो अकाउंट खाली हो जाएगा। ये चीज़ कोई नहीं देखता और रिस्क हर कोई नहीं समझता, हर कोई रिवॉर्ड देखता रहता है कि इस ट्रेड में हमको कितना मिल सकता है, वो चीज़ प्लान करते हैं। ये चीज़ बहुत ही गलत है। मेक श्योर सबसे पहले ये चीज़ आप डायरी में लिख सकते हो, जब भी आप किसी एक पॉइंट पे कोई प्राइस लेना चाहते हो, बाय करना चाहते हो, तो उस प्राइस को अगर स्पाइक लग के जा चुका है प्राइस तो एंट्री ले लो, लेकिन क्वांटिटी जो है वो इमीडिएटली पूरी 50 क्वांटिटी कर दो, या फिर 100 क्वांटिटी प्लान कर रहे थे तो 50 कर दो, या फिर जितनी भी क्वांटिटी प्लान कर रहे थे 50% क्वांटिटी कर दो, ठीक है। उससे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप 200-300 पॉइंट का एसएल डाल रहे थे तो चलेगा, लेकिन यहाँ के आसपास आपको 200-300 पॉइंट नहीं डालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत होगी,
तो 200-300 पॉइंट का एसएल तो आपका ऐसे इमीडिएटली चला जाएगा। सो इसीलिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एक अच्छा सिनेरियो डालना पड़ेगा, अच्छा एसएल डालना पड़ेगा। सो अगर फुल क्वांटिटी में डालोगे तो इतना एसएल चला गया तो अकाउंट खाली हो जाएगा। इसलिए मेक श्योर क्वांटिटी कम कर लो, सो डैट जो भी अगर एसएल भी चल जाता है सो अकाउंट को ज़्यादा पेन ना हो या फिर अकाउंट को कुछ ज़्यादा वो ना हो, ठीक है। सो यहाँ पे ये वही ट्रेड है, यहाँ पे 11 लॉट समथिंग के आसपास मैंने प्लान किए थे और इसको मैंने मतलब फ्राइडे को मैंने प्लान किया था इस जोन के आसपास। 1 मई को फ्राइडे था एंड सैटरडे भी होल्ड किया, संडे भी होल्ड किया एंड मंडे को यहाँ पे मैंने इस जोन के आसपास कहीं पे निकाला था। 77,000 पे एंट्री थी तो 2,000 पॉइंट पे मैंने ट्रेल करके निकाल दिया था। 79,000 समथिंग के आसपास मैंने इसको निकाला था, ठीक है। सो अभी की अगर पोजीशन देखोगे, अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है लेकिन मैं इसको एग्जिट नहीं करने वाला, मैं एसएल देना प्रेफर करूंगा। 200 पॉइंट का एसएल है, कोई बड़ी बात नहीं है, 200 पॉइंट मैं इजीली कैप्चर कर सकता हूँ क्योंकि 200 पॉइंट के अगेंस्ट में 1500 पॉइंट तो मेरे को अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। अभी मैं इमीडिएटली चाहूँ तो इसको यहाँ से एग्जिट कर सकता हूँ, मतलब अभी कर रहा नहीं हूँ लेकिन यहाँ पे चाहूँ मार्केट क्लोज करूँगा तो ये पोजीशन एग्जिट हो जाएगी, लेकिन मैं अभी इसको नहीं एग्जिट करने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि 80,500 का लेवल मल्टीपल टाइम यहाँ पे ही ओवरली टाइम फ्रेम में इंट्राडे में ही 2-3 बार टेस्ट हो चुका है, तो ये ब्रेक कर ही जाएगा, डेफिनेटली करेगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे पेशेंसली होल्ड करना पड़ेगा। जितने मैच्योर होंगे, मैच्योर होंगे लोग, वो यहाँ पे थोड़ा बहुत एग्जिट करेंगे, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइस होगा एंड जैसे ही फिर से मोमेंटम आना स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली ये स्पाइक लगा देगा डेट टू बाइंग की तरफ, ठीक है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट प्लान डिस्कस कर देता हूँ कि अकाउंट की वैल्यू तो अभी 14,000 समथिंग दिख रही है। अगर इस ट्रेड में एसएल जाता है तो ये बैक टू बेसिक आ जाएगी। 11,800 था इस ट्रेड को लेने से पहले, तो एसएल जाएगा $5 समथिंग का, तो 11,000 के आसपास इस अकाउंट की वैल्यू हो जाएगी। वो आप छोड़ो, इस ट्रेड का आउटकम जो भी होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं आपको बस प्लान बता देता हूँ। अगर ये ट्रेड जो है वो 80,500 को मार्केट ब्रेक करके बाइंग की तरफ जाता है तो समझ लेना अकाउंट की वैल्यू ऑलमोस्ट अभी 14,000 दिख रही है, तो इस ट्रेड के बाद ऑलमोस्ट 17,000 समथिंग के आसपास पहुंच ही जाएगी। और मेरा अभी फर्स्ट टारगेट है कि 14,000 समथिंग के आसपास बैलेंस पहुंच गया है। अब मेरा टारगेट है कि मेरे को कंजर्वेटिव होके एक बार बेस कैपिटल के पास अकाउंट की वैल्यू पहुंचानी है। डेट टू बेस कैपिटल कितना बन जाएगा हमारे लिए? 17,000 का जो है वो हमारा बेस कैपिटल बन जाएगा, जिसमें मेरे को क्या प्लान करना है कि 17,000 की वैल्यू अकाउंट की जैसे ही हो जाती है फिर मेरे को 17,000 के ऊपर 20% ऐड करके, फिर जो 20% ऐड होगा, राइट, जो 20% का प्रॉफिट होगा अकाउंट के अंदर, वो प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लेके मेरे को अग्रेसिव ट्रेड प्लान करने हैं, जो कि मैं वीक की स्टार्टिंग में करता हूँ। मोस्टली मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया या वेडनेसडे हो गया, तो वहाँ पे मैं प्लान करूँगा एंड उसके अंदर बेर मिनिमम मेरे को 2,000 पॉइंट कैप्चर करने हैं एंड 2,000 पॉइंट अगर मिल जाते हैं तो अकाउंट की वैल्यू 17,000 से ग्रो होके 28,900 समथिंग या फिर 30,000 समथिंग की हो जाएगी। फिर धीरे धीरे हम प्लान करेंगे, बेस कैपिटल तक पहुंचाएंगे अकाउंट को कंजर्वेटिव होके, छोटे छोटे स्कैल्प करके या फिर सैटरडे संडे को ऑप्शंस में ट्रेड प्लान करके, फिर धीरे धीरे हम प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लेके अकाउंट को धीरे धीरे करके ग्रो करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो क्लियरली अच्छे से समझ आ चुकी होगी एंड प्लान मैंने आपको डिस्कस कर दिया। 14,000 समथिंग के आसपास अकाउंट चल रहा है, अभी मैंने ट्रेड को एग्जिट नहीं किया, इसको मैं होल्ड करने वाला हूँ। डेट टू एटलीस्ट इसको 80,500 एक बार ब्रेक करके थोड़ा बहुत बाइंग 80,500 ब्रेक करके थोड़ा बहुत बाइंग की तरफ जाए, फिर यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रेल करने का कुछ प्लान करूँगा। अभी तो मैं ट्रेल नहीं करूँगा क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। आप खुद सोचो, एक ही कैंडल के अंदर 1,500 पॉइंट मिल गया, मतलब एक ही इतनी बड़ी कैंडल बन चुकी है। सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ट्रेल करने का कुछ मेजर दिख नहीं रहा मेरे को, ठीक है। सो प्लान मैंने आपको डिस्कस कर दिया। मेरा टारगेट रहेगा कंजर्वेटिव होके मेरे को एक बार 17,000 समथिंग के आसपास अकाउंट बैलेंस पहुँचाना पड़ेगा। फिर हम कुछ अगेन प्लान करेंगे 20% प्रॉफिट ऐड करके, फिर रिस्की ट्रेड प्लान करके हम अकाउंट को धीरे धीरे ग्रो करेंगे, ठीक है। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड आने वाले टाइम में जैसे भी जो भी मैं इस चैलेंज में या फिर इस कंडीशन में बोल लो अपग्रेड होते रहेगा, मतलब अपडेट होता रहेगा, वो मैं आपको देते रहूँगा थ्रू आउट द वीडियोज़। मेक श्योर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।